हेलो 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 जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो बहुत सारी रिक्वेस्टेड के बाद, वैसे मेरे ये रीडिंग्स ऑलरेडी आपने देखी होंगी, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी हु विल यू मैरी वाली, बट फिर से रिक्वेस्ट आ जाती है तो क्या करूँ, बनानी पड़ती है। चले जी, तो आज की जो रीडिंग है वो है हु विल यू मैरी। किससे होगी आपकी शादी? लव होगी, अरेंज होगी, जो भी है उनके सिनेरियोज मुझे दिखेंगे आपके सामने, वो मैं आपको बता दूंगी। और किन से होंगी, क्या आप इस पर्सन को जानते हो, मैं उस पर्सन की पर्सनैलिटी आपको कुछ सिनेरियोज बता दूंगी। देन आपने खुद डिसाइड करना है कि आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो ऑलरेडी या नहीं जानते हो। ठीक है, आपने करना ये है, आपने अपना बर्थ मंथ चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ। आज की रीडिंग होगी, क्योंकि जब भी मैं हु विल यू मैरी की रीडिंग करती हूँ, कोशिश मेरी यही होती है कि आपके बर्थ मंथ के हिसाब से रीडिंग हो। ठीक है, क्योंकि उसमें उसी बर्थ मंथ वगैरह जो होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब अगर शादी वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पर दो ओवरऑल एनर्जीज मैंने पहले से निकाल के रखी हुई हैं, ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप टू के लिए। चाहे तो इस तरह भी इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर आपने क्या करना है, अपना बर्थ मंथ चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ये जर्नल रीडिंग्स हैं, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, ये ब्यूटीफुल सा कार्ड जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, जब मैं शफल कर रही थी तो 2 बार ये गिरा, हालांकि मुझे लेना नहीं था, मैंने वापस रखा दिया। मैंने कहा अट्रैक्ट तो मुझे बहुत कर रहा है, बट शायद ऐसे ही होगा, चलो। लेकिन फिर शफल में जब ये गिरा, मैंने कहा चलो जी ये ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ होगा मैसेज। सो हु विल यू मैरी अकॉर्डिंग टू, अगर आपने अपना बर्थ मंथ चूज़ किया है, आप किससे होगी आपकी शादी, कौन होंगे ये पर्सन, आप इनको जानते हैं नहीं जानते, लव होगी, अरेंज होगी, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, लेट्स सी, देखते हैं। तो ये देखते हैं कार्ड जो 2 बार गिरा था ना, आखिर इसमें है क्या, मुझे भी बड़ा देखना है वो कि क्या है आखिर इसमें। ओके, एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज नो पॉइंट trying to change that which is beyond our control। देखो, अच्छा, मे बी आप में से कुछ लोग, भले आप सिंगल हों या ऑलरेडी कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, डजंट मैटर, आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, आप जानना चाहते हो कि भाई हु विल यू मैरी, किससे होगी मेरी शादी, आप जानना चाहते हो, आप देख सकते हो। तो आप में से कुछ लोग, ऐसा लगता है जैसे कि सिचुएशन को शायद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि समटाइम्स हम कितनी भी कोशिश कर लें सिचुएशन को कंट्रोल करने की, जैसे होता है ना कि नहीं मुझे तो यही बंदा चाहिए, मुझे इसी से शादी करनी है, या मेरे दिल में यही है, या ये मेरा यही पार्टनर है, ठीक है वही होगा। और ऑलराइट, ये सारी डिवाइन टाइमिंग पे पता चल जाती हैं चीज़ें, लेकिन जो सिचुएशन है अपने अंदर, अपने इनर पीस के लिए, अपने सुकून के लिए, एटलीस्ट उस वक्त के लिए आपको वो जो कुछ भी है ना सिचुएशन, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ताकि आपका अंदर का जो पीस है वो बरकरार रहे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो हो सकता है जो ये पायल जिन्होंने सेलेक्ट की है उनमें से 80% लोग जो मुझे देख रहे हैं वो लोग लव मैरिज करें। क्यों? क्योंकि आप उस पर्सन को चाहते हो, जो जिससे आप मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, आप चाहते हो, आप देखने ही रीडिंग इसीलिए आए हो कि क्या मैं उसी पर्सन से मेरी शादी होगी जिसको मैं पसंद करती हूँ या मैं करता हूँ। करता मैं यहाँ पर एनर्जीज रीड करूँगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो आप यही चीज़, तो यहाँ आपको इस वक्त ये कहा जा रहा है कि चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब जितनी कोशिश करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दो, सरेंडर कर दो। शायद सरेंडर करने के बाद आपको आपका पार्टनर वही मिल जाए, या शायद सरेंडर करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें आपके जो उलझी हुई हैं वो सुलझ जाएं, है ना, ऐसा है यहाँ पर। तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, अपने हार्ट को थोड़ा हील करो। देखो यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, और मे बी आपके जो फ्यूचर हस्बैंड हैं या वाइफ हैं उनको भी ज़रूरत है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर क्या सीन है।
पहले तो ये चेक करूँगी ना मैं कि आप ये जो पर्सन हैं जिनसे आपकी शादी हो रही है ये दिखने में कैसे होंगे, इनका लुक्स कैसा होगा, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। देन हम देखेंगे इसके बाद कि आप दोनों कैसे मिलोगे, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, रोमांटिकली कैसा रहेगा कनेक्शन एक दूसरे के साथ। और फिर लास्ट में मैं इनिशियल्स भी देखूंगी। पहले तो हम इनका ज़रा लुक्स देख लें, इनके लुक्स कैसे होंगे, इनका जो बिहेवियर है, किस टाइप का पर्सन है ये, एक्चुअली किस टाइप का बंदा या बंदी है जिससे हो रही है आपकी शादी। यूनिवर्स हमें गाइड कर दीजिए। थैंक यू सो मच। गार्डन, तो ये एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। यहाँ पर भी है सन की एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। नंबर 11, नंबर 15 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 34 इनकी एज हो सकती है या आपकी एज हो सकती है। यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। ओके, मैं यहाँ पर एक और लूँगी, एक और दे दे ताकि हमें पता चले कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। कॉन्फिडेंस, एंड यहाँ पर क्या है, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। ओके, 30, 34, 23 ये एज हो सकती है, ठीक है, आपकी या इस पर्सन की। सबसे पहले तो ये बता दूं। अच्छा, अब देखो, पहले मैं अगर बात करूं इनके लुक्स की, तो ये अगर फीमेल होंगी और आप अगर मेल हो, ये फीमेल हैं, तो ये थोड़ी चबी चबी सी होंगी, ठीक है, थोड़ी क्यूट होंगी, चबी होंगी, थोड़ी इतनी मोटी भी नहीं है लेकिन बस नॉर्मल होंगी। मतलब कि मे बी कभी कभी आप उनको बोलो भी कि ए मोटी मतलब होता है ना, कभी प्यार में बंदा बोल देता है, लेकिन वो होंगी थोड़ी सी ऐसे क्यूट सी, जैसे चबी चबी सी होंगी। बालों को कलर वगैरह करती होंगी या उनको पसंद होगा कलर करना। लेट से किसी के मुझे बर्गंडी हेयर्स दिखाई दे रहे हैं तो किसी के गोल्डन हेयर दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो भी है इनको कलर करने का बड़ा शौक़ होगा। और एक चीज़ मैं आपको इनकी और बता दूँ कि अगर ये मेल हैं, अच्छा अब मैं मेल्स का बता दूँ, फिर यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जो शायद दोनों के साथ रेजोनेट हो जाए। तो अगर ये मेल है ना, तो इनके बाल, ये कलर बालों को करते होंगे। आई डोंट नो, एक होता है ना जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, आपके बाल आपके वाइट हो रहे होते हैं, तो वाइट हल्के हल्के से बाल होंगे, लेकिन है बिल्कुल यंग, लेकिन वो वाइट बाल एक होता है ना, जैसे प्रॉब्लम किसी को होती है, तो लेकिन वो उस वाइट बालों में भी बड़ी उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही, ग्रेसफुल पर्सनैलिटी, हल्के हल्के से सफ़ेद बाल और हल्के से काले बाल ऐसे। और अगर वो डाई करते होंगे तो ग्रेश या ब्लैक इस तरह डाई करते होंगे। और किसी किसी के लिए ब्लैक हेयर भी दिख रहे हैं जो कि मेल्स के हैं। छोटे हेयर होंगे, ज़्यादा लॉन्ग हेयर मुझे नहीं दिखाई दे रहे, नॉर्मल होंगे, साइड वाली मांग निकालते होंगे। कुछ लोग मुझे यहाँ पर लगता है, कुछ मेल्स ग्लासेस पहनते होंगे, कुछ नहीं पहनते, लेकिन कुछ मतलब आधा आधा कर लो, कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग शौकिया पहनते होंगे। कुछ लोग होते हैं ना शौक में भी पहनते हैं, उनको दिल होता है यार मैं ग्लासेस पहनूँ, मैं भी शौकिया पहनती हूँ कभी कभी, तो ऐसा होता है। तो ये मुझे दिख रहा है। और जो मैं एक बात बोल रही थी ना कि जो मैं अभी बताने वाली हूँ कि वो दोनों से रेजोनेट होगी, वो इनके अपना इनका जो बिहेवियर है या इनका, ये तो लुक्स की बात थी, ज़्यादा लंबे नहीं है, नॉर्मल है हाइट की, अगर आप हाइट की बात करो तो। इनके बिहेवियर की बात करूँ अगर मैं, तो ये पर्सन बचपन में इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, ठीक है, बहुत इनके साथ स्कूल में कुछ ऐसा हुआ, जैसे किसी को बुली किया जाता है या इनकी फैमिली में कोई ऐसा इशू रहा होगा जिसकी वजह से इनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रही होगी। लेकिन जब ये आपसे मिलेंगे तब, या आपकी वजह से उनके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपकी वजह से, ठीक है। तो या तो आपके मिलने के बाद या आपके मिलने से कुछ टाइम पहले, कुछ समय पहले इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे आगे बढ़ना है, या मुझे भी एक
मुझे भी है हक कि मैं बाहर निकलूं, अकेला जाऊं या अकेली कहीं पर सफ़र करूं, लेट्स से एक बात है मिसाल के तौर पर। तो इस टाइप के मुझे ये ज़्यादा लोगों के बीच में बातूनी या घुलने मिलने टाइप के पर्सन मुझे नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये बंदा, एक मिनट, ओके सॉरी फॉर देट। हाँ, मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि ये पर्सन इस तरह है कि जैसे इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा होता है ना, इस पर्सन को या तो अपने साथ ही रहना पसंद होगा, अपनी कंपनी को एंजॉय करना, ठीक है, या तो ये किसी एक या दो लोगों से ज़्यादा इनके फ्रेंड्स नहीं होंगे, या एक या दो लोगों से ज़्यादा ये किसी से, मतलब अगर इनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं भी ना, सिर्फ बातचीत की हद तक, लेकिन ज़्यादातर ये अब पर्सन अपना जो समय है वो अकेला रहने पसंद करेगा, अपने कंफर्ट जोन में। इसको कंफर्टेबल लगेगा कि ये एक या दो पक्के गहरे दोस्त या एक या दो लोगों के साथ ही ज़्यादातर रहे, तो उससे ज़्यादा ये किसी को इतनी इजाज़त नहीं देंगे कि कोई इनकी अपनी लाइफ में कोई पैर रखे, कदम रखे। यहाँ पर भी ये पेंटर हो सकते हैं या पेंटिंग वगैरह करने का इनका शौक़ होगा। अकेले में जब ये होते होंगे तो ये ज़रूर पेंटिंग वगैरह करके अपना टाइम जैसे बिताएंगे। ज़्यादा सोशल साइड पर रहना या सोशल साइड को बैठकर चेक करना या खामखा के कुछ सीरियल्स, ड्रामे, ये वो फलाना देखना, ये इस टाइप का पर्सन नहीं है। जो इसको टाइम मिलता है ना एक्स्ट्रा, ये वो अपने अकेले में अपने आप को देता है, अपने साथ रहता है। वही चीज़ इसको बहुत अच्छी लगती है, पसंद आती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पेंटिंग वगैरह ज़रूर करते होंगे। यहाँ पर सन की एनर्जी है, हालांकि ये सन की एनर्जी ये दिखाती है कि ये बंदा अंदर से बहुत बबली टाइप का, लविंग, केयरिंग और बहुत अच्छी पर्सनालिटी का मालिक है। लेकिन जो इस पर्सन से जो फर्स्ट टाइम मिलेगा उसको ये थोड़ा रूखा रूखा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो स्वर्ड्स की एनर्जी है ना, एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो जैसे शुरू में ये किसी को मिलेंगे तो ऐसा लगेगा, या मिलेंगी तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही रूखा सा है, या बहुत ज़्यादा इतना किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं है इस बंदे को। हाँ, ये बात सच है, इतना घुलना मिलना पसंद नहीं, लेकिन जिनके साथ ये घुलते मिलते हैं और जिनको ये अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त देते हैं, उनके साथ ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं हर एक बात शेयर करने में, और मतलब उनके सामने ही अपना वो बबली सा रूप जाहिर करते हैं, चुलबुला सा, उनसे ही अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, उनसे ही अपनी पेंटिंग्स को, यानी जिस पे दिल आया भाई उसके साथ ये बंदा बिल्कुल खुश रहेगा। ठीक है, तो अगर ये आपकी एनर्जी में ये बंदा आया है कि ये आपका हस्बैंड या वाइफ है और आपकी एनर्जी में आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपके साथ इस पर्सन को एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस फील होगा जब ये आपसे मिलेंगे। अगर आप सिंगल हो तो ये आपसे मिलेंगे। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ट्रैवलिंग के थ्रू मिलेंगे, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर दो जगह पर आप देखो, यहाँ पर भी सी साइड पर कहीं मिल सकते हैं, या जैसे आप बोट वगैरह पर कहीं जा रहे हो, कहीं विज़िट करने कोई एरिया जा रहे हो, वहाँ पर आपको इनसे मुलाकात हो सकती है। तो शुरू में तो इतना ज़्यादा बातचीत नहीं लग रही, लेकिन हाँ आहिस्ता आहिस्ता ये बात अपनी थोड़ा सा जैसे होता है ना घुलना मिलना, ऐसे लग रहा है मुझे। और इनके अंदर एक चीज़ और भी है, मैं तो ये कहूँगी कि ये इनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, और वो ये है कि ये दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाते, मतलब पढ़ते ही नहीं है। चाहे किसी का कुछ हो रहा हो, ये अपने कान बंद करके अपनी जगह बैठ जाएंगे, इनको कोई नहीं पड़ी कि किसी के मामले में। अब आप बोलेंगे यार इतना रूड बंदा कि कोई लड़ रहा है या कुछ, तो इसको कुछ पड़ी नहीं है, बिल्कुल भी ये है ही ऐसे। ये किसी के भी मामले में टांग नहीं अड़ाते, क्योंकि इनको पता है लोग लड़ते हैं फिर आपस में सुलह कर देते हैं, तो जो बीच में आता है बंदा वो ख़राब हो जाता है। तो बेहतर है कि अपने काम से काम रखो, ठीक है। ये ऐसे हैं, तो ये अगर आपकी एनर्जी में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपसे पर्सन बहुत कनेक्टेड फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी भी है। रिमेंबर, यहाँ पर सन की एनर्जी भी है। तो ये बंदा अपनी खुशी सबके साथ शेयर नहीं करता है, बहुत कम लोगों के साथ शेयर करता है, ठीक है। और अच्छा, अगर मैं लुक्स की बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ही कोई हसीन और जमील हुस्न का परा या हुस्न की देवी है। नो, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ये फीमेल हैं तो सांवली सी होंगी, मेरी सांवली सलोनी महबूबा, ऐसी होंगी, लेकिन उनके नक्श बहुत ब्यूटीफुल होंगे, बहुत खूबसूरत होंगे। स्पेशली मुझे यहाँ ये वाली जो फीमेल देख कर ना, मुझे लगता है जैसे अगर आप इंडियन हो तो देख रहे हो किस तरह ये फीमेल हैं, इनके यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, ब्यूटीफुल सी, लंबे से कर्ली से बाल हैं, यहाँ पे इन्होंने स्टोन पहना हुआ है, और अपने ही मतलब गार्डन में ये इंजॉय कर रही हैं, बैठी हुई हैं।
देख रही हो कैसा ब्यूटीफुल सा कार्ड है ये। तो ऑटम का सीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप ऑटम सीज़न में इनसे मिल सकते हो। बांग्लादेश, बंगाली ऐसे लग रही हैं मुझे। बहुत फीचर्स बहुत ब्यूटीफुल होंगे इनके, लेकिन ये सांवली सी होंगी। डज नॉट हैव टू बी, गोरी भी हो सकती हैं, लेकिन ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ये आप भी हो सकते हो या हो सकती हो। अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे, आपका लुक इनको बहुत अच्छा लगेगा। आपके कर्ली बाल, आपकी बड़ी बड़ी गहरी आँखें, आपके माथे की बिंदी, आपका ब्यूटीफुल सा फिगर, ये इनको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ये आपको देखेंगे फर्स्ट टाइम तो ये कोशिश करेंगे, हालांकि किसी से भी बात करने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन आपसे ये थोड़ा बात करने में इंटरेस्ट लेंगे, दिखाएंगे। आपका लुक्स इनको बहुत अच्छा लगेगा, आपका जो लुक है ना वो इनको अच्छा लगेगा। और यहाँ देखो लवर्स है, लवर्स। लेट्स सी कि आपको कैसे मिलेंगे, और आगे देखते हैं कुछ हमें और पता चले। हु विल यू मैरी, कब तक मिलेंगे, टाइम फ्रेम। 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर टावर आया है। डोंट वरी, मैं बताती हूँ टावर क्यों आया है। देखा मैंने क्या कहा था, किंग ऑफ सोर्ड्स आया ना। एयर साइन बहुत है यहाँ पर, ये पर्सन है ही ऐसे आपको, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ पर देखो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैंने ये भी आपसे कहा था, रिमेंबर थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो पर्सन है इसकी एनर्जी इस तरह है कि बचपन में इनके साथ कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ होगा, इनकी स्कूल में या इनकी फैमिली में कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ होगा कि ये बंदा ख़ुद को दूसरों से मतलब बहुत कम रखता है। दोस्ती, फ्रेंडशिप या हर किसी को अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त नहीं देता है। राइट, मैंने बोला था आपसे थोड़ी देर पहले। और ये अपने में मगन रहना इसको पसंद है, वो इसीलिए यहाँ पर वो बात क्लियर हो चुकी है विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। देखो अभी मैं आपको बता दूँ, आप में से कुछ लोग जो है ना इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, और अभी इस वक्त आप इस पर्सन के साथ नहीं हो, आप इस पर्सन से दूर जा चुके हो, इसको छोड़ चुके हो। दोनों के बीच आपने दूरी इख्तियार की है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। आपने दूरी इख्तियार की है, आपने वॉक अवे किया। क्यों किया है? क्योंकि इनके इसी बिहेवियर की वजह से, बहुत चुप रहना या इंट्रोवर्ट रहना या बहुत कम बोलना या किंग ऑफ सोर्ड्स यानी कि बहुत ही प्रैक्टिकल सोचना या बहुत ही अकड़ू खड़ूस ऐसे टाइप की एनर्जी है। हालांकि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये भी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी थी। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। और अगर इस शख्स की, इस बंदे या बंदी की एनर्जी यहाँ आपकी हु विल यू मैरी की एनर्जी में आ रही है, तो बच्चा ये बिल्कुल क्लियर है। द लवर्स, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। द लवर्स, आप दोनों सोलमेट हो। आप दोनों की यहाँ पर जाहिर सी बात है आगे जाकर इन फ्यूचर शादी हो रही है, लेकिन थोड़ी देरी है। नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इसका मतलब स्लो मूविंग एनर्जी है। जो कुछ भी चल रहा है आप दोनों के बीच वो बहुत स्लो प्रोसेस है। और वो लोग जो लोग सिंगल हैं, लेट्स से, क्योंकि फिर मुझे शिकायत आती है सिंगल्स के लिए नहीं बताती आप, तो मैं बता देती हूँ। जो लोग बिल्कुल प्योर सिंगल हैं, मेरी सिंगल्स उनके लिए मैं ये कहूँगी कि ये जो आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, एक तो थोड़ा देरी है, ठीक है, ये बात तो समझ लें आप। ये लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे, दूर से आएंगे रिश्ता लेकर। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इनका दिल पहले से टूटा हुआ होगा। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा, क्योंकि इस बंदे का दिल टूट चुका है, ये कहीं से वॉक अवे कर निकला है, अपने पुराने ट्रॉमास से बाहर निकला होगा या निकली होंगी, इसीलिए ये एक्सेप्ट बहुत मुश्किल से करेंगे आपको, लेकिन कर लेंगे, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट भी है। प्रैक्टिकल होने के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट है। और इनका अपना कोई खुद का कोई काम होगा, खुद का कारोबार, खुद की कोई शॉप वगैरह, कहीं पर जॉब करना तो ये नहीं पसंद करते। ये आपके भी बॉस वगैरह, आपके सीनियर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं। और बता दूं मैं आपको एक चीज़ कि ये अनएक्सपेक्टेड टावर की एनर्जी है।
अनएक्सपेक्टेड आपके साथ मिलेंगे, आपसे मिलेंगे। एज में भी मुझे ये बहुत बड़े लग रहे हैं, या तो बहुत मिच्योर होंगे। अगर एज में बड़े नहीं है लेट से, तो बहुत मिच्योर होंगे। इन्होंने छोटी उम्र में ही बहुत कुछ देखा है भाई दुनिया में, टावर मोमेंट्स भी झेले हैं इन्होंने, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक शादी या एक रिलेशनशिप से टूट कर फिर आपके पास आ रहे हैं, फिर आपको देखें आप दोनों की एक दूसरे से फिर मुलाकात हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर कि इनको मतलब ये जो थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी ने इनका दिल दुखाया हो। ये खुश नहीं होंगे जब ये आपसे मिलेंगे। बहरहाल जब ये आपसे मिलेंगे ना, उस वक्त इनकी स्थिति कुछ इस तरह होगी कि ये आपको बिल्कुल भी खुश नहीं दिखेंगे, बहुत ही रूड दिखेंगे, अपने इनर पीस को ढूंढ रहे होंगे। ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं ये, बट समटाइम्स ओवर थिंकर्स जो होते हैं ना, उनकी ओवर थिंकिंग करना उनको मतलब सही निकलती है वो बात। मुझे तो ऐसा लगता है, जो लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं ना, समटाइम्स वो ओवर थिंकिंग सही होती है, मतलब वो सही होते हैं अपनी जगह पर, तभी वो सोच रहे होते हैं। लेकिन आपकी मुलाकात इनसे अनएक्सपेक्टेड होगी। मैं टाइम फ्रेम नहीं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनरल रीडिंग हो रही है, तो हर किसी का अलग अलग टाइम फ्रेम होगा। यहाँ टावर भी आ चुका है, तो इसका मतलब कि अनएक्सपेक्टेड। और जब आप इनकी ज़िंदगी में आओगे, ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना, तो ऐसे चीज़ें चेंज हो जाएंगी, दोनों की ज़िंदगी एकदम उथल पुथल हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि आप दोनों की जो शुरुआत होगी, जो एक दूसरे से मुलाकात होगी, वो लड़ाई से होगी, किसी बहस से, किसी लड़ाई से, किसी न किसी नोक झोंक से होने वाली है। देन उसके बाद देखो लवर्स है यहाँ पर, तो ये आपका लव है, लवर है आपका। यहाँ पर लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं पहले बता चुकी थी कि मैंने शुरू में ही जब कार्ड देखा था तभी बता दिया था, और यहाँ पर लवर्स आ चुका है। तो वो लोग जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इनके फाइनेंसेस, करियर, लॉन्ग डिस्टेंस, फ्रेंड्स, फैमिली, कुछ भी हो सकती है। तो आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। तो सीधी बात है कि ये आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, भले ना बताएं, लेकिन अट्रैक्टेड इतना है ये आपसे कि ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप भले ही वॉक अवे कर गए हो, आपने भले ही प्यार देना बंद कर दिया है, आप भले ही मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये आपके लवर हैं, आपके लव, आपका सोल कनेक्शन है इनके साथ। तो ये घूम फिर के आपके पास ही आएंगे, अनएक्सपेक्टेडली ये आएंगे। और आप दोनों की शादी भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अनएक्सपेक्टेड नहीं होती है, चट मंगनी पड़ गया, बस वहाँ से अचानक से कुछ भी नहीं था, कुछ दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ पेंडिंग में है। देख रहे हो, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। आप कन्फ्यूज्ड हो, समझ में नहीं आ रहा कि होगा भी कि नहीं होगा। टू ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा भी कन्फ्यूज, लेकिन अचानक से चीज़ें चेंज होंगी, अचानक से। देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अचानक से। और एक बात आपको बता दूँ, तब चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी जब आप खुद पर ध्यान दोगे। 9 ऑफ कॉइन्स यानी 9 ऑफ पेंटिकल, जब आप अपने आप को, अपनी हीलिंग करोगे, जब आप खुद पर ध्यान दोगे, जब आप इन सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाल दोगे। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, जो मैंने यहाँ पर सिनेरियो बताया है। और जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग सिंगल हैं, उनको मैं बता चुकी हूँ कि आप दोनों का मुलाकात कैसे होगी और ये पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये ज़रा लंबे भी होंगे। एक तो मुझे शॉर्ट लग रहे हैं, नॉर्मल हाइट की लग रही है, जो मैंने पहले अभी बताई थी। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स को आप देख रहे हो, कितना बंदा कैसा है, देखो ऐसा बंदा होगा। बियर्ड हो सकती है इनकी, अगर ये मेल हैं तो। और अगर आप मेल हो तो आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, और ये ऐसी हैं। देखो ये बहुत, मैंने कहा ना, सांवली सी हैं, लेकिन बहुत अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड। और दोनों का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर लवर्स है। लेट्स सी आप दोनों का एक दूसरे के साथ रोमांटिक कनेक्शन कैसा रहेगा शादी के बाद। यस, बिल्कुल यही हैं आपके हस्बैंड और वाइफ, जिनसे होगी आपकी शादी। अच्छा, आप शादी करके अगर आप फीमेल हैं तो आप सिटी कंट्री अपनी चेंज करोगे, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, दूरी को, डिस्टेंस को दिखाती है। ये किसी ऐसे एरिया से होंगे जहाँ पर सूरज बहुत, गर्मी बहुत पड़ती होगी, और ये आपको मिलेंगे भी गर्मियों के सीज़न में। समर सीज़न इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। फॉर गिविंग एंड लर्निंग कैसा रहेगा आप दोनों का कनेक्शन, क्यों बना ये कनेक्शन। फाइनेंसेस एंड करियर, अभी हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। को डिपेंडेंसी,
वेरी सून, गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर आप बहुत जल्दी, यहाँ पर देखो चिल्ड्रन के इश्यूज़ हैं, तो वो लोग जो ऑलरेडी किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो या तो मैरिड हैं या तो रिलेशनशिप से बाहर निकल के आएंगे, तो वहाँ पर बच्चों का इशू हो सकता है। आप सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हो, सेकंड मैरिज कर सकते हो। और जो लोग लव मैरिज करेंगे, बहुत जल्दी आप एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, बहुत जल्दी ये पर्सन वापस आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे फाइनेंसेस और करियर के भी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपने इस कनेक्शन से जो कुछ भी सीखा, ये सीखना ज़रूरी था। फॉर गिविंग एंड लर्निंग का यहाँ पर आपको एक लेसन दिया गया है, आप दोनों को। तो जब एक दूसरे को आप, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे तब मिलेंगे जब ये को डिपेंडेंट होंगे, जो शुरू में मैंने बोला ना कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, तो ये शुरू में को डिपेंडेंट वाली एनर्जी में होंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये आपसे मुलाकात बढ़ेगी, आपको जानेंगे, गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, वैसे वैसे वो को डिपेंडेंसी इनके अंदर से बाहर निकलेगी, और वो आपकी वजह से आपके थ्रू निकलेगी। तभी तो यहाँ पर है फॉर गिविंग एंड लर्निंग। आपकी वजह से ये सीखेंगे कि लोगों को माफ़ करके आगे कैसे बढ़ा जाता है, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो। आप जो ये रीडिंग देख रहे हो ना, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, और ऐसा लगता है जैसे आप इस बंदे या बंदी को ना संभालोगे बाकायदा। और ये उन लोगों में से भी नहीं है कि जो फ्लर्टिंग करे, इधर उधर मुंह मारे, आज उसके साथ, परसों उसके साथ, तरसों उसके साथ, ये ऐसा नहीं है। ये बहुत सीरियस बंदा है, और अपनी लाइफ को लेकर भी बहुत सीरियस है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत हर्ट हो चुका है बंदा, ये और ज़्यादा हर्ट होना नहीं चाहेगा। तो जब ये आपसे मिलेगा ना, तो ये थोड़ा किनारा करेगा, लेकिन जब ये आपको समझ लेगा, जान लेगा, उसके बाद आप जो हो ना, आप ही कारण बनोगे इस बंदे की हीलिंग का। बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है आप दोनों का, बहुत ज़्यादा। अब ये शादी के बाद होगा हीलिंग प्रोसेस या पहले होगा, मुझे तो पहले ही दिख रहा है। अगर आप दोनों सेपरेशन भी हो जाते हो, आप इनको छोड़ भी देते हो, उसमें से भी ये बहुत बंदा लेसन सीखेगा, और दोबारा आपको फिर से वो जो वेरी सून, बहुत जल्दी दोबारा आप कनेक्ट होने वाले हो, मिलने वाले हो, और वो ये पर्सन इस को डिपेंडेंसी से बाहर निकलेगा, और आप निकालोगे। आप बहुत बड़ी वजह बनोगे इस बंदे के चेंजिंग में, और ये बहुत बड़ी वजह बनेंगे आपको चेंज करने में, बिकॉज आप दोनों का एक दूसरे के साथ एक सोल कनेक्शन है, एक बहुत ही प्योर एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो इस रिलेशनशिप में, और आप इनको ये चीज़ समझाओगे, सिखाओगे। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप इनका वो सारा ट्रॉमा ख़त्म करोगे, आप इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस भरोगे। स्पेशली अगर ये फीमेल है और आप मेल हो ना, तो आप इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओगे, जो कि जब ये आपसे मिलेंगी ना, तो नहीं होगा, आप देखिएगा नहीं होगा। वो बहुत डरी डरी सी, अजीब सा इनका बिहेवियर होगा, आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा ये ऐसा क्यों करती है। आप इस पर्सन को बहुत कुछ सिखाओगे, समझाओगे, ठीक है ना। लेट्स सी इनके इनिशियल्स चेक कर लेते हैं। BAMSUWI G, फिर से W कंफर्म, और यहाँ पे यस, आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेगा। इनके मिलने से पहले हो सकता है कि आप बर्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखो, फेदर्स बहुत ज़्यादा देखो, तो ये एक आपको साइंस दिए जाएंगे कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो या ऑलरेडी मिल चुके हो, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 2 में आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, या फिर आपने ये वाला कार्ड इंट्यूटिवली चूज़ किया है, लेट्स सी हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, कब तक होगी, उनका फिजिकल जो अपीयरेंस है या फिर उनका लुक्स कैसा रहेगा, उनका बिहेवियर कैसा होगा, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, उनके इनिशियल्स क्या होंगे, डिटेल रीडिंग होगी। तो सबसे पहले जो कार्ड आपके लिए आया, देख लेते हैं इसमें क्या है। इनकी आईज बहुत गहरी हो सकती हैं, देख रहे हो, ग्रीन या ब्लू या ब्राउन, लेकिन बहुत गहरी। इनके होंठ भी बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, छोटी नाक,
हल्के कर्ली से बाल, गोल्डन या ब्लैक, या लेट से डाई वगैरह करती होंगी या करते होंगे, आजकल तो लड़के भी करते हैं फैशन। इनका हार्ट बाय द वे हील्ड होगा जब आपसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाइज दिखाई दे रही हैं मुझे, यहाँ पर कुछ पीछे कुछ ऐसे साइंस दिखाई दे रहे हैं ब्यूटीफुल से वेव्स, और यहाँ पर हार्ट जो है इसमें से रोशनी आ रही है। यस, ये काफ़ी हीलिंग पर्सनैलिटी होगी इनकी, मतलब इनका हार्ट ऑलरेडी हील्ड होगा जब आपसे मिलेंगे या मिलेंगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, ओनली टाइम विल टेल। ओके, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों का शायद यहाँ पर आंसर ढूंढने के लिए आए हो। कब होगी शादी, चलो देख ही लेता हूँ रीडिंग, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। कौन सा मुझे मैम को सब्सक्राइब करना है, अगर कर लोगे तो अच्छी बात होगी। ठीक है, जो लोग नए हैं, ठीक है। तो आपने ये इसीलिए रीडिंग शायद सेलेक्ट की है। लेकिन एक बात बता दूं कि आप लोगों को ना सिर्फ टाइम ही बताएगा कि ये पार्टनर आपके कौन हैं या क्या हैं। तो हो सकता है कि वो टाइम आ चुका है तभी आप रीडिंग देख रहे हो। तो जो सवालों के जवाब हैं आपके मन में, वो सिर्फ टाइम उस सवालों के जवाबों को टाइम ही दे सकता है। ओनली टाइम विल टेल। अगर आप ऑलरेडी किसी पर्सन को जानते हो, उनसे शादी करना चाहते हो, जानने के लिए आए हो, तो उसका भी सवाल आपको जवाब आपको डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलेगा। यानी कि आपके कनेक्शन में, आपकी शादी में सबसे बड़ा जो खेल है वो टाइमिंग का इशू है। यानी सिर्फ टाइम ही बता सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है। हो सकता है कि जिस चीज़ को आप चाह रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है, और जो चीज़ आपको यूनिवर्स देना चाहता है वही आपके लिए सही है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या फिर अपने आप में चेंजिंग करनी पड़ेगी ताकि आप एक्सेप्ट करो, ग्रेटिट्यूड शो करवाओ, ताकि आपको वो चीज़ दी जाए जो आपके लिए सही है। वरना फिर अगर आप ज़िद पर अड़े रहे तो यूनिवर्स आपको वो टाइम पर वो चीज़ दिखा देगा, और आपको पता चल जाएगा कि मैं जो चीज़ यूनिवर्स से मांग रही थी या मांग रहा था वो तो मेरे हक में सही नहीं था। ठीक है, लेट्स सी जिनसे आपकी शादी होगी, इनके सबसे पहले मैं इनका लुक्स देखना चाहूँगी, इनका लुक्स और इनका बिहेवियर कैसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि भाई कैसे मिलेंगे और आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसे, वो आगे जाके। डोंट डाउट योर वर्थ। नंबर 20, तो 20 एज हो सकती है इनकी या फिर आपकी। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फॉरगिव। यहाँ पर रेड रोज़ बहुत दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी रेड रोज़ हैं, यहाँ भी रेड रोज़ हैं, यहाँ भी रेड कलर के फूल हैं, और यहाँ पर भी कुछ रेड है। ये कुछ ऑरेंजेस हैं या टोमेटोज़ हैं, देख रहे हो। ओके, तो नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है या आपका। टेक अ चांस ऑन देम। ओके, तो कैसी होगी इनकी पर्सनालिटी, इनका लुक्स और इनका बिहेवियर। यहाँ पर भी रेड रोज है, सी यहाँ पर भी रेड रोज है, आपने देखा। वेव टुगेदर देयर द क्राउन यू डिजर्व। ये बंदा या बंदी, एक और ले लूँ कार्ड फिर बताती हूँ। ओके, 2 आ गए, दोनों ले लेते हैं। ओके और यहाँ पर तो लिखा हुआ है फ्लावर, बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ। एंड यहाँ पर ओके, sometime lovely will grow from this garden. नंबर 15, नंबर 14, नंबर 17, 39 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 39 इनकी एज हो सकती है, 22 इनकी एज हो सकती है। यहाँ पर देख रहे हो, ऐसा लगता है जैसे कठपुतली है कोई, उसको कोई नचा रहा है। मे बी ये पर्सन जब आपसे मिले तो ये किसी और के हाथ में हो, ये किसी और के इशारों पर, बंदा जो होता है ना किसी और के इशारों पर नाचता है। जैसे कि इनकी लाइफ पर कुछ तो ऐसा है कि अपना कंट्रोल नहीं होगा, मतलब कोई और इनको चला रहा है, या इनके थ्रू कोई और बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत नाम कमा रहा है, और इस बंदे को यूज़ किया जा रहा है। ये बंदा काफ़ी
ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ये बंदा काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी होगा और बहुत सारे लोगों ने इनका दिल भी दुखाया है, मतलब इनको बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है। ये कोई पॉलिटिकल लीडर भी हो सकते हैं, और ये लीडरशिप जो क्वालिटी है ये बचपन से इनको दी गई है, या ये उस फैमिली से बिलोंग रखते हैं जहाँ पर इनको वो काम संभालना पड़ेगा एनी हाउ, चाहे ये करना चाहें या ना करना चाहें, इनको वो काम करना है, करना है। एक बार बोल दिया तो बोल दिया, करना है तुमको ये सब, तो वो उनको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। और उनको पता है कि लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको पता है कि लोग उनके साथ, लोग उनका पावर का गलत यूज़ कर रहे हैं मुझे आगे कर कर। तो हो सकता है जब शुरू में ये आपसे मिले तो इनका इंप्रेशन आपके ऊपर कुछ अच्छा ना बने, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन को बहुत सारे लोगों को जब ये आपसे मिलेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये इनकी पर्सनैलिटी ही कुछ अलग होगी, और जो कुछ इनकी फैमिली बैकग्राउंड है, या जो भी इनका मतलब बचपन से जो इनका ट्रॉमा रहा है, या जो चीज़ इनको बचपन से संस्कार दिए गए हैं, या जो सिखाया गया है ना, ये उसी पर चल रहे होंगे। यानी कि ये नहीं करना, वो मत करना, कुछ रूल्स हैं हमारे, कुछ रेगुलेशंस हैं। मतलब मुझे यहाँ पर आपकी कास्ट कल्चर भी चेंज दिखाई दे रहा है। वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे लगता है कि चांसेस हैं कि आपका लव मैरिज हो, चांसेस हैं। अगर आप सिंगल हो तो आप किसी ऐसे पर्सन से पहले मिलोगे, देन उसके बाद ही शादी होने के चांसेस हैं। और ये ना बंदा ऐसा है कि आपसे मिलने से पहले ना ये ज़रा ऐसा था कि ज़िद्दी टाइप का हो गया कि ठीक है, अगर मुझसे लोग, जैसे होता है ना कि मुझसे लोग अगर फ़ायदा उठा रहे हैं तो मैं भी ठीक है ऐसे ही लोगों से फ़ायदा उठाऊंगा, और वो ज़िद्दी टाइप का हो गया। लेकिन जब ये आपसे मिला तो इसकी ज़िंदगी ना जैसे खुशियों से या फ्लावर्स आ गए, मतलब कुछ चेंज आया इस बंदे की लाइफ में। और ये इस बंदे को फॉरगिव करना आ गया लोगों को कि ठीक है फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। और ये फॉरगिवनेस आपसे सीखा है, ये आपसे सीखेंगे ये फॉरगिव करना और आगे बढ़ना। इस पर्सन का कोई फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, किसी किसी के लिए, सबके लिए तो नहीं है ये, लेकिन हो सकता है। मैं कुछ और चीज़ें क्लियर करूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ ऐसी एनर्जीज आई हैं जो मुझे दिखा रही हैं कि इस पर्सन को ना आप एक चांस और दोगे, ठीक है, टेक अ चांस ऑन देम। आपको लगेगा कि नहीं इस बंदे पर या बंदी पर चांस लेना चाहिए, इसको ज़रूरत है। एक टाइम आएगा, एक समय आएगा जब आपको समझ आएगी कि इस पर्सन को ज़रूरत है मेरी, मैं इसको इस तरह नहीं छोड़ सकती या नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये भी मजबूर है, ये नहीं कुछ कर सकता, ये फंसा हुआ है, ये अपने ट्रॉमास में फंसा हुआ है, ये अपने रूल्स रेगुलेशंस में फंसा हुआ है। तो हो सकता है कि काफ़ी टाइम बाद आपकी शादी हो इनसे, होगी इनके ही साथ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कुछ चैलेंजेस होंगे। देन उसके बाद यहाँ पर ये देखो शादी की तैयारियाँ बाकायदा हो रही हैं, यहाँ पर कुछ इवेंट है। अच्छा, कुछ लोग इनसे किसी शादी में या किसी पार्टी में या किसी ऐसी जगह पर भी मिलेंगे जहाँ पर आपको ब्लैक ड्रेस पहना हुआ होगा, और अगर ये फीमेल हैं तो इनको ब्लैक ड्रेस पहना होगा, इनके छोटे बाल होंगे। अगर इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए, किसी किसी के में ऐसा लगता है जैसे कि इनकी, अगर ये फीमेल हैं तो इनके बेबी कट हो सकते हैं, ब्लैक हेयर हो सकते हैं, या फिर शोल्डर कटिंग हो सकते हैं, या फिर कर्ली थोड़े लंबे बाल हो सकते हैं। फ्रॉक ब्लैक या रेड फ्रॉक ये पहने हुए होंगी जब आप फर्स्ट टाइम ये आपको देखेंगी। और अगर ये मेल हैं और आप फीमेल हो तो ब्लैक कलर की टी शर्ट या फुल सूट ब्लैक कलर का होगा, और बहुत ही बढ़िया इनका एंट्री होगी। यानी कि कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे शुरुआत ही बहुत ऐसी धमाकेदार हो रही है। ये अगर आप कहीं यूनिवर्सिटी में या कहीं पर कॉलेज में आप प्रोफेसर हो, या आप टीचर हो, या आप स्टूडेंट हो, लेट से कोई मतलब कहीं पर स्टूडेंट हो, कुछ सीख रहे हो, वहाँ पर इनकी एंट्री होगी एज अ चीफ गेस्ट। और आपको लगेगा यार इतना छोटी उम्र है इसकी, लेकिन इस छोटी उम्र में इसने इतनी तरक्की करी हुई है, मतलब इतने लोग इसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बिठा रहे हैं। और ये तरक्की, ये रिस्पेक्ट बाय द वे इनकी अपनी कमाई भी नहीं है, फैमिली से मिली है। इनके फादर मतलब होंगे, उनका भी ये मतलब वहीं से बैकग्राउंड इनको मिला है, फादर या मदर से। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एयर साइन हो सकते हैं ये, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इनको कंट्रोल कोई और करता है, देख रहे हो।
और आप इनको ये बताओगे कि बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ। प्लीज़, तुम खुद क्या चाह रहे हो पहले वो देखो। क्या तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी में चाहिए हूँ या नहीं चाहिए हूँ? ऐसी एनर्जी है। तुम्हें क्या चाहिए तुम वो डिसाइड करो। मैं नहीं करने वाला, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ या अब्बा नहीं हूँ, तुम्हारा अम्मा अब्बा मैं नहीं हूँ, वो तुमने खुद करना है। ठीक है, तुम्हें अपने मसलों से खुद सुलझ के बाहर निकलना है। और यही आप दोनों की कहानी का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा रहेगा कि इस कहानी में एक बंदा हील्ड है जो कि आप हो, और एक बंदे को हील्ड होना है जो कि वो हैं। और जब तक दोनों हील्ड नहीं हो जाते तब तक ये यूनियन हो नहीं सकता, ये मुसीबत पड़ी रहेगी इस कनेक्शन में। तो ये ट्विन जर्नी भी हो सकती है। बहुत कम लोगों से पाइल नंबर 2 रेजोनेट होगी। जो लोग सिंगल हैं तो वो भाई होगा, पहले आपको प्यार मोहब्बत लव शव होगा, देन उसके बाद। और अगर आप इसके लिए रेडी नहीं हो कि नहीं भाई मुझे तो कोई प्यार व्यार नहीं करना, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी, और देखते हैं कि आपको कैसे मिलेंगे या फिर और कुछ हमें पता चले इनकी पर्सनैलिटी के बारे में। नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, फायरी एनर्जी बहुत है। एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पर देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बोला था ना मैंने, या तो आप इस पर्सन को अगर ऑलरेडी जानते हो तो रिसेंटली अभी इस वक्त आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आपने बात करना बंद कर दी है गुस्से में आकर या जो भी। देखो वही वाली बात है कि आप हील्ड हो चुके हो। आप इस पर्सन को बताओगे, समझाओगे कि भाई मैं तुम्हारी अम्मा अब्बा नहीं हूँ कि मैं बैठकर तुम्हारे मसले हल करूँ। ये तुम्हारी अपनी लाइफ का ट्रॉमा है। ये लोग अगर जो तुम्हें नहीं छोड़ते हैं या ये लोग जो तुमको कंट्रोल करते हैं, ये इनके चुंगल से बाहर निकलना तुम्हारा अपना काम है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट? ये तुम्हारा अपना काम है, तुम्हें हील्ड होना पड़ेगा। और जब तक तुम खुद को हील नहीं करोगे, उस साइकिल से नहीं निकलोगे और बस इस लस्ट में ही बैठे रहोगे, यानी कि सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इस पर्सन की आपकी तरफ है, बला की अट्रैक्शन है, ये बता दूं मैं आपको। अगर ये मेल है और आप फीमेल हो ना, बहुत ज़्यादा। और अगर आप मेल हो, ये फीमेल है, तो आपका इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। यानी दोनों का म्यूचुअल लग रहा है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। बिकॉज 9 ऑफ कप्स, इस बंदे की सबसे बड़ी विश होगी कि आपके साथ 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो आपके बगैर ये बंदा कुछ इस तरह होगा कि हाँ मेरे पास सब कुछ है लेकिन तुम नहीं हो, तुम्हारी एक कमी है, जिस तरह तुम मुझे सिखाती थी, समझाती थी। अच्छा, ये भी दिख रहा है मुझे कि जब आप इनसे मिलोगे, मैजिशियन की एनर्जी आई है भाई, जेमिनाई। और यहाँ पर देखो नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो इसका मतलब कि जब आप इनसे मिलोगे, जब शुरू में आपकी मुलाकात होगी, तो ये बंदा प्लेयर एनर्जी में होगा। ठीक है, लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। पहले ये बंदा प्लेयर एनर्जी में होगा। शुरू में जब आप इनसे मिलोगे, इनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं होगा और ना ये दिखाएंगे। और अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे भी तो आपको फील हो जाएगा कि, क्योंकि देखो एक होता है, ओ माय गॉड, लवर्स, ब्यूटीफुल, वाओ। तो पहले ये पेज ऑफ कॉइन्स छोटी मोटी ऑफ़र के साथ आएंगे, छोटी मोटी ऑफ़र होगी। देन उसके बाद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सेपरेशन भी हो। और ये कनेक्शन इतना ईजी नहीं है जितना आप समझ रहे होगे। ये इतना इजी कनेक्शन नहीं है बाय द वे, ना आपके लिए है ना उस पर्सन के लिए है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ओनली टाइम विल टेल। तो आप इस मामले में कुछ नहीं बोल सकते हो, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। ये सिर्फ आपको डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा जो भी होगा। और जब तक आप दोनों में से हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये यूनियन में लटकी रहेगी बात। लेकिन ये हैं आपके यही डिवाइन काउंटर पार्ट, या हो विल यू मैरी। तो इनकी एनर्जी अगर आपकी इस रीडिंग में आ रही है, इसका मतलब शादी तो इनसे ही हो रही है। मैजिशियन की एनर्जी एक चीज़ और भी बताती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, जिसके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं। इसको पता है कि किस तरह से कहाँ पर क्या बात करनी है। इनका काम भी ऐसा होगा कि इनको बात बहुत करनी पड़ती होगी, मतलब बातें जैसे लोगों में घिरे रहना और स्पीचेस देना, मतलब ऐसा इनका काम होगा, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है। और इस पर्सन को अपने पावर के बारे में अच्छी तरह पता भी है, लेकिन ये अपने पावर को, मतलब आई डोंट नो यूज़ क्यों नहीं कर रहा।
आप भी यही फील करोगे कि यार तुम इतने पावरफुल हो, फिर तुम क्यों दूसरों के कहने पर चल रहे हो, दूसरे तुम्हें इशारों पर नचाते हैं, तुम अपने पावर को अपने लिए खुद यूज़ क्यों नहीं करते हो? तुम एक प्लेयर बन के घूम रहे हो, अपने चेहरे पर तुमने एक मुखौटा चढ़ा के रखा हुआ है, क्यों तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि तुम मेरे लवर हो? क्यों तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि तुम मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट हो? क्यों तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि तुम मेरा मैं तुम्हारी ख्वाहिश हूँ, तुम मेरा लव हो, मेरी लाइफ टाइम का एक ख्वाहिश हो, लव ऑफ माई लाइफ। जज्बाती हो गई मैं आज। तो ये बहुत मुश्किल से इस चीज़ से बाहर निकलेंगे और आप इनको निकालोगे, और उसके लिए इस पर्सन को बहुत ज़रूरी है कि ये साइकिल कंप्लीट करे, वरना तो दिक्कत है ना। तो थोड़ा देरी लग रही है आप दोनों की शादी में, लेकिन है यही लवर्स सेपरेशन को भी समटाइम्स दिखाता है। तो हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों अगर सेपरेशन में हो तो सेपरेशन होना ज़रूरी है ताकि वो अपना साइकिल कंप्लीट करें, उनको समझ आए। क्योंकि ये बंदा नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी से निकल कर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहा है। यानी एक बंदा जो नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, जो प्लेयर एनर्जी में है, वो यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल यानी स्टेबल एनर्जी में आ रहा है। मैजिशियन से निकल के होता हुआ, देखो नाइट ऑफ वैंड्स मैजिशियन से होता हुआ किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहा है। क्यों आ रहा है? अपने लव के लिए, अपने प्यार के लिए। ऐसा लगता है कि इस बंदे को आपको हासिल करने के लिए, आपको ये एक स्टेबल कनेक्शन देने के लिए पीछे बहुत कुछ छोड़ना पड़ सकता है, बहुत रूल्स तोड़ने पड़ सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, इनसे वो चीज़ें ले ली जाएंगी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये बंदा करेगा। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, क्योंकि हम शादी की ही प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हु विल यू मैरी, और अगर उसमें इनकी एनर्जी आ रही है तो इसका मतलब कि भाई यही है आपके हस्बैंड या वाइफ। एक और बताऊं हिंट, इनकी ब्राउन आइज़ होंगी। आप जब इनकी आइज़ में देखोगे ना तो आपको फील होगा एक अलग सी कनेक्शन, आपको एक फील होगा कि यार ये बंदा कितना डैश है। इस बंदे में कितनी अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन आपको खुद ही फील हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि इसको मेरी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। देखेगा ही कुछ इस तरह से वो आपको। लेट्स सी आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन बहुत ही फ्लर्टी बंदा है। ठीक है, आप मतलब वो एक सॉन्ग है ना, मासूम चेहरा निगाहें फरेबी, करीना कपूर का, वो इन पे फिट बैठता है। तो ये सॉन्ग हो सकता है आपने सुना हो इनके लिए, आपको लगे कि ये ऐसा ही है, लेकिन एक बंदा नाइट की एनर्जी से किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा रहा है वैसे, क्योंकि उसको सच्चा प्यार हो चुका है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्लीज़ स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी है, तभी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। दिस इज़ योर ट्रू लव। मैंने कहा ना कि ये बंदा इसीलिए खुद को चेंज करेगा। अनरिक्वायर्ड लव, वाई दिस अनरिक्वायर्ड लव इज़ हियर, दो बात आया है। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि ये मेरे लिए अनरिक्वायर्ड है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, आप इसके लिए अपने फ्रेंड्स से मशवरा भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फॉर गिविंग एंड लर्निंग है। तो आप दोनों को फॉर गिव करके लर्न करके आगे बढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें आप इस रिश्ते से सीखोगे। देखो मैं बताती हूँ आपको, कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। देखो अनरिक्वायर्ड लव, ठीक है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प, उसके बाद पता है क्या आया है? उसके बाद ये आया है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। क्यों? क्योंकि शुरू में ये लव जो मैंने वही वाली बात, देखो वही बात सेम दोहरा रही हूँ। ये बंदा अनरिक्वायर्ड था, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में था, ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी में आया, फ्रेंड्स के थ्रू बातचीत हुई, फ्रेंड्स ने कुछ समझाया, उसके बाद ये बंदा स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है। कहाँ आ रहा है? स्टेबिलिटी की तरफ। यानी इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। और क्यों? क्योंकि ये आपका ट्रू लव है। किस लिए? लवर्स, क्योंकि ये आपका ट्रू लव है। समझ आ रही है बात मेरी? ये बंदा फ्लर्टी था, ठीक है, प्लेयर था, फ्लर्टिंग करने के लिए आया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये क्यों इस तरह कर रहा है, क्योंकि उसको पता था उसके फैमिली में इजाज़त नहीं थी लव शव करने की। हाँ, फ्लर्टिंग करो, दूसरों के साथ जो भी मर्जी करो, लेकिन शादी की बात मत करना, ठीक है। जहाँ शादी की बात करोगे तो रूल्स हैं, वो रूल्स टूटेंगे।
ठीक है। कास्ट कल्चर का इशू है यहाँ पर। कास्ट कल्चर का इशू ना भी हो तब भी इनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा ही है, शादी अपनों में ही करनी है, बाहर में नहीं करनी, ठीक है। लेकिन क्या है, ये बंदा प्लेयर हो चुका था, मतलब एक आ रही है दूसरी जा रही है, मतलब एक प्लेयर एनर्जी में था। लेकिन जब इसने आपको देखा तो इसकी दुनिया थम गई। स्पेशली जो लोग फीमेल्स हैं उनके बारे में बता रही हूँ, तो इस पर्सन की दुनिया थम गई। और अगर आप मेल हो तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि इस बंदी को देखकर आपकी दुनिया थम गई होगी, आप फ्लर्टी हो गए और आपकी दुनिया थम गई। आपने कहा कि बस यही मेरा ट्रू लव है। पहले आपको अनरिक्वायर्ड लगा, या इस बंदी को लगेगा कि आप अनरिक्वायर्ड हो, आपसे दूर भागेगी, ठीक है। देन उसके बाद रिश्ता आगे बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद इसको समझ आएगा कि नहीं, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ये बंदा मेरे लिए सेफ़ है। तो आप फीमेल्स जो हो उनके लिए भी यही है कि ये बंदा पहले प्लेयर है, उसके बाद ये मैजिशियन से होता हुआ, यानी अपने सारे शस्त्र आप पर ये आजमाएगा, बहुत आजमाइश करेगा आपकी। आप लोग काफ़ी टाइम से इस पर्सन को जानोगे, 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन उन सारी आजमाइशों में आप पूरे उतरोगे। जब आप उन सारी आजमाइशों में पूरे उतरोगे तब ये पर्सन देखेगा कि नहीं यार, ये कुछ अलग है, तुम अलग हो, क्योंकि तुम मेरे सच्चा प्यार हो, ट्रू लव। फिर इस बंदे को समझ आएगी कि यहाँ मुझे मेरा स्टेबिलिटी यहीं पर ही है। मतलब एक बंदा होता है ना, जैसे रुक जाता है, बस अब बस हो गया, यहाँ पर मुझे रुक जाना है। तो ये किस्सा लंबा चल रहा है छोटा किस्सा नहीं है। तभी तो यहाँ पर बोला कि ओनली टाइम विल टेल, यानी कि टाइम पर, आपको डिवाइन टाइमिंग पर ये बंदा खुद उस एनर्जी से बाहर निकलेगा, समझेगा, और वो सर्कल जो है वो कंप्लीट करेगा, और इस चीज़ को मानेगा और समझेगा कि ये मेरा ट्रू लव है, ये अनरिक्वायर्ड लव नहीं है, ये कि मैं इसके साथ फ्लर्टिंग बैठ कर करूँ। तो शुरू में ये अनरिक्वायर्ड था, आप समझ रहे हो ना मैं किस तरह आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। उसके बाद ये ट्रू लव है, ये और यही आपका कनेक्शन का, आपकी इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा हिस्सा है कि एक समय के बाद ये बंदे को समझ आएगी। लेकिन शादी आपकी इनके साथ ही है, चाहे आप भी कितना भागो। लेट्स सी, इनके इनिशियल्स देख लेते हैं ताकि आपको कुछ कंफर्मेशंस मिल जाएं। ठीक है, यहाँ पर है ERIW। आई एम हियरिंग CEO। मे बी आपके बॉस हों, जहाँ पर आप जॉब करते हो, काम करते हो, वहाँ पर मिलें आपको आपके बॉस हों, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है किसी किसी के केस में। G है, Z है, और किसी किसी के लिए यहाँ पर लगता है लॉन्ग डिस्टेंस है, इंटरनेट पर मिलोगे, ठीक है। और इंटरनेट पर ही आप इनकी पूरी फैमिली, पूरा बैकग्राउंड समझ जाओगे, जान जाओगे, सब लोगों को जान जाओगे। यहाँ पर Z है, H है, M है, G U F Q R E W एंड I एंड Q भी है यहाँ पर, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।